सुबह 10 बजे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के आसार थे और रात के 10 बजे बातचीत के सारे आसार खत्म हो गए हैं। सुबह 10 बजे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। रात के 10 बजे यह साफ हो गया कि इस्तीफा नहीं होगा। सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी सड़क पर थे और शिक्षा मंत्री दिन भर संसद में दिखे। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक दिल्ली में वो दिखा जो वर्षों से नहीं दिखा था। संसद से बहुत करीब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। आंसू गैस के गोले चले, पत्थर फेंके गए, धक्का मुक्की हुई, कहा सुनी भी हुई। क्या नई दिल्ली में इतना तनाव इसलिए है कि यूपी और पंजाब में चुनाव है? आज जो बवाल हुआ वो एक दिन के लिए था या नया सिलसिला शुरू हुआ है? मोदी विरोधी, योगी विरोधी सारी फोर्स जंतर मंतर पर पहुंच रही है। मुद्दा बच्चे हैं या बच्चे के कंधे पर रखकर नेता बंदूक चला रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और संसद के बेहद करीब पहुंच गए थे और पुलिस फोर्स उन्हें रोकने की तमाम कोशिश कर रही थी। दिन भर ऐसी तस्वीरें भी आती रही जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी निर्मित हुई, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस फायर की। यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को ये समझाइश देती जा रही कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आप जंतर मंतर पर वापस लौट जाएं। संसद मार्च की जो अनुमति है वो नहीं दी गई। इसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ कूच करते हुए नजर आए। जगह जगह बैरिकेडिंग्स तोड़ दी गई। जो पुलिस की गाड़ियां थी उन्हें भी निशाना बनाया गया, यहां तक कि मीडिया की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। आपको बता दें कि संसद के आखिरी बैरिकेड्स तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और बड़ी मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां रोक दिया। इसके बाद जो संसद का मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया। आज दिन भर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसने एक अलग रंग ले लिया। देखिए कैसे इस प्रोटेस्ट में कई ऐसे प्रोटेस्टर्स भी शामिल हुए जो पत्थरबाजी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर फिर हल्के बल प्रयोग की शुरुआत की। ये तस्वीरें आज दिन भर इसी तरीके की सामने आती रही और अब रात के 10 बज चुके हैं और अब एक बात तो तय हो गई है कि फिलहाल जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। सवाल इस वक्त कई उठ रहे हैं, क्या ये एक संयोग है या कोई नया प्रयोग है? क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या उसके मद्देनजर जानबूझकर इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्या इस पूरे प्रोटेस्ट को अब सियासत ने हाईजैक कर लिया है? ये तमाम सवाल इस वक्त इस प्रोटेस्ट को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का जो सीजेपी का 2 लोगों का डेलीगेशन है वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए भी पहुंचा और जेपी नड्डा की तरफ से भी ये बताया गया कि प्रदर्शनकारी की तरफ से पहली बार सरकार से बातचीत करने की पेशकश की गई और हमने बातचीत की भी है। लगभग जो ये मुलाकात थी ये 5 घंटे तक चली। पहले मौखिक रूप से बातचीत हुई और इसके बाद फिर जो लिखित मांगे हैं सीजेपी की तरफ से वो मांगे जेपी नड्डा को सौंपी गई। जेपी नड्डा ने उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि वो बात करेंगे इस पर आगे और जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी देंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए ये भी कहा कि प्रशासन की मदद करें, अपने प्रोटेस्ट को खत्म करें। आपको बता दें कि जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो कुछ प्रोटेस्टर्स तो वापस चले भी गए, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस के साथ झड़प भी हुई जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर भी सामने आई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार ये साफ किया गया कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। आज से ही मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई थी और मॉनसून सेशन के दौरान ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे और संसद मार्च का आह्वान किया गया था सीजेपी की तरफ से, जिसको पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। जंतर मंतर से कम 10,000 से ज्यादा की जो भीड़ थी प्रदर्शनकारियों की वो संसद की तरफ कूच करने लगी और जगह जगह जो पुलिस बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी उन्हें तोड़ने का भी प्रयास किया गया। कई ऐसी जगह थी जहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बैरिकेडिंग्स तोड़ दी
और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। पुलिस के साथ झड़प भी की, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अब कुछ नामजद लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जंतर मंतर से आगे जो संसद की तरफ जाने वाली अलग अलग सड़कें हैं, जो अलग अलग मार्ग हैं, उन्हें प्रदर्शनकारियों की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हर उस मार्ग पर पहले से ही बैरिकेडिंग की थी जो रास्ता संसद की तरफ जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी अलग अलग रास्तों से संसद की तरफ पहुंच रहे थे। और आपको बता दें कि 100 मीटर की दूरी पर, संसद से महज 100 मीटर की ही दूरी है, जब प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए और अंतिम बैरिकेडिंग जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश की, तब पुलिस ने वहां पर टीयर गैस फायर की। इसके अलावा तमाम जानकारी बताते हैं कि दिल्ली में इससे पहले कम से कम जो हाई सेंसिटिव जोन वाले इलाके हैं, इससे पहले इस तरीके का उग्र प्रदर्शन इन इलाकों में तो कम से कम नहीं हुआ। दिल्ली में पिछले कई सालों से ऐसी तस्वीर शायद किसी ने नहीं देखी होगी जो तस्वीर आज दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर नजर आई। कई सड़कों को हाईजैक किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से और इन्हें कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, क्यूआरटी टीम और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। आपको बता दें इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और कुछ छात्रों के भी हालांकि घायल होने की खबरें यहां पर जरूर सामने आई हैं। ये आज जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिन भर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आज सामने आती रही। हालांकि अगर मैं 4 बजे की बात करूं शाम को, तो 4 बजे के बाद जो मार्च है वो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन अभी भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। हजारों की संख्या में लगभग अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पर इस वक्त रात के 10 बजे भी टिके हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इस साफ किया गया है कि अभी तक कूच है वो आगे नहीं होगा। पच्चीस साल में पहली बार पार्लियामेंट के गेट बंद करने पड़े। 25 साल में पहली बार संसद के गेट पर इस तरह ताले लगाने पड़े। 2001 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को इस तरह पोजीशन लेना पड़ा। दिल्ली ने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पहले भी देखे हैं, लेकिन कुछ चीजें पहली बार हुई हैं। संसद सत्र के पहले दिन पूरी स्ट्रेटजी बनाकर संसद पर धावा बोलने का प्लान फेल किया गया और इसके लिए मिनिमम बल प्रयोग का सहारा लिया गया। दिल्ली में शाम का अंधेरा होने से पहले ही जंतर मंतर के तंबू उखड़ गए। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी डेलीगेशन से मुलाकात की और सीजेपी के अभिजीत दीपके ने संविधान की पॉकेट कॉपी हाथों में दिखाकर सेवा समाप्त करने का ऐलान किया। जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, अब वो पूरी तरीके से यहां से हट गया है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। असल में जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने, लगभग सुबह 10,000 के आसपास प्रोटेस्टर जंतर मंतर थे, लेकिन जंतर मंतर से निकलने के बाद 11:30 बजे के आसपास जब इन लोगों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, ये लोग संसद मार्ग पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद पार्लियामेंट के बैक साइड पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वहां पर भी इन लोगों को खदेड़ा और उसके बाद अभी की आप सिचुएशन देख सकते हैं। ये ही वो मंच है जहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अभिजीत यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक यहां पर धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे और अभी की आप अगर सिचुएशन देखेंगे तो पूरे टेंट को यहां से हटा दिया गया है। सोमवार का जंतर मंतर हो गया, मंगलवार को फिर जंतर मंतर की तैयारी है। सोमवार को छात्र थे, मंगलवार को नेताओं की बारी है। आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
नई दिल्ली में दिन भर जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। नई दिल्ली को काठमांडू और ढाका बनाने का प्लान क्या था, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था और कैसे नाकाम किया गया, ये तफसील से बताते हैं। नई दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित जंतर मंतर से नई संसद की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है। यहां से एक सीधी सड़क जाती है, जिसे संसद मार्ग या पार्लियामेंट स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। जंतर मंतर से संसद की तरफ आगे बढ़ने पर अशोक रोड की क्रॉसिंग आती है। अशोक रोड से कटकर ली मेरिडियन गोल चक्कर से रायसीना रोड होते हुए भी संसद पहुंचा जा सकता है। आरबीआई बिल्डिंग के पास से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होते हुए भी संसद की तरफ एक रास्ता जाता है। यह रफी मार्ग है। चौथी सड़क है जनपथ मार्ग। कनॉट प्लेस से जनपथ मार्ग होते हुए ली मेरिडियन गोल चक्कर से रायसीना रोड होते हुए भी संसद भवन तक पहुंचा जा सकता है। आज दिन भर इन्हीं रास्तों पर बवाल मचा। सुबह 8 बजे जंतर मंतर। सीजेपी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हजारों लोग जुट चुके थे। आमतौर पर जहां 1,500-2 हजार लोग जमा हो रहे थे, वहां 10,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। सुबह 8 बजे की ये ड्रोन तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून सेशन से पहले संसद मार्च की कैसी तैयारी की गई थी। सुबह 8 बजे से ही जंतर मंतर पर भाषणबाजी चालू थी। तैयारी पुलिस ने भी करके रखी थी। जंतर मंतर को छोड़कर पूरी नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। सुबह 5 बजे से ही जंतर मंतर के चारों ओर, विशेषकर संसद मार्ग पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सुबह 8:30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। जंतर मंतर पर भीड़ काबू करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के कुछ गेट बंद कर दिए गए थे। राजीव चौक स्टेशन पर किसी को भी स्टेशन से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। सचिवालय मेट्रो स्टेशन के भी गेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन भीड़ बेकाबू हुई तो मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट को फांदते हुए आगे निकल गई। यहां मेट्रो के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह के बल प्रयोग की कोशिश नहीं की। जो लोग मेट्रो गेट को फांद कर निकल रहे थे, उनको आराम से निकलने दिया गया। सुबह 10:15 बजे संसद भवन। सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री मॉनसून सेशन से पहले मीडिया को संबोधित करने लगे। लगभग इसी समय जंतर मंतर पर हलचल शुरू हुई। सुबह 10:15 बजे जंतर मंतर। सुबह 10:15 बजे जंतर मंतर पर पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के चारों तरफ भारी बैरिकेडिंग लगा रखी थी। यंग प्रोटेस्टर्स ने उसे उड़ा दिया। इस दूसरे वीडियो में देखिए यंग प्रोटेस्टर्स ने कैसे लोहे की भारी बैरिकेडिंग को उठाकर पलट दिया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद प्रोटेस्टर्स की भीड़ संसद मार्ग होते हुए संसद की तरफ बढ़ने लगी। सुबह 10:20 संसद मार्ग। प्रोटेस्टर्स की भीड़ जैसे ही जंतर मंतर से संसद मार्ग थाने की तरफ बढ़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। संसद का सत्र शुरू होने वाला था। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, स्पीकर और सांसद सब संसद भवन में मौजूद थे। भीड़ को संसद भवन पर धावा बोलने नहीं दिया जा सकता था, लेकिन सरकार का आदेश था ज्यादा बल प्रयोग नहीं करना है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकना भी था, इसलिए लाठीचार्ज किया गया। लेकिन यह ध्यान रखा गया किसी प्रदर्शनकारी को जानलेवा चोट ना लगे। सुबह 11 बजे संसद बैठी और कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। बाहर सड़क पर पहले से हंगामा बरपा था। दोपहर 12 बजे संसद मार्ग। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने डिंपल यादव के नेतृत्व में मार्च निकाल दिया। समाजवादी पार्टी का मार्च संसद मार्ग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सुरक्षा बलों के अनुरोध पर इस मार्च को सांकेतिक ही रखा गया।
लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है। सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें। जंतर मंतर पर जमा भीड़, बैरिकेडिंग तोड़ने वाली भीड़, बैरिकेडिंग उठाकर फेंकने वाली भीड़ और कनॉट प्लेस पर जमा यह भीड़ सीजेपी पार्टी के कैडर की नहीं है। सीजेपी के पास अभी तक कैडर बना ही नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए लेफ्ट पार्टियों के संगठन आईसा और एसएफआई ने अपने कैडर भेजे। चंद्रशेखर आजाद, रावण की भीम आर्मी के कैडर जंतर मंतर पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने भी जंतर मंतर प्रयोग के लिए अपने कैडर भेजे। इस आंदोलन को बचाना हमारे हाथ में और इस आंदोलन को कमजोर करना हमारे हाथ में। मुझे 15 साल के सड़क का अनुभव है। वो बैठे हुए लोगों पे लाठी नहीं चला सकते और जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल है, प्रोटेस्ट स्थल है ये। वो बैठे हुए आंदोलनकारियों पे लाठी चलाते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगह बना के बैठ जाओ। भावुकता से आंदोलन नहीं चलते, आंदोलन नीति से चलते। अब तक आपने इस मंच से शानदार चलाया है, आज भी शानदार चलेगा, मन जिंदाबाद रहेगा, लेकिन बैठ जाओ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। तस्वीरें गवाह हैं कि जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे और आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव भी जंतर मंतर पर थम्स अप करते नजर आए। 20 जुलाई 2026 संसद चलो का नारा दिया गया। सुबह 6 बजे से ही जंतर मंतर पे हजारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। 8 बजे के बाद इस जंतर मंतर पे चल रहे प्रदर्शन का चेहरा बदल गया। हजारों की संख्या में युवा यहां पहुंचे और 12 बजते बजते ये युवा जंतर मंतर से होते हुए दिल्ली की इन्हीं सड़कों पे जा पहुंचे। इस समय हम अशोका रोड पे मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ नेशनल मीडिया सेंटर है और मेरे ठीक पीछे यहां से केवल 100 मीटर की दूरी पर संसद है, जहां तक युवा पहुंच चुके थे, ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। वहीं पर इन्हें रोकने के लिए रेल भवन के पास 50 मीटर दूर वज्र वाहन तैनात थे, जिन्होंने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। संसद की तरफ हजारों प्रदर्शनकारियों के बढ़ने की खबर जब संसद भवन पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए, एक गेट पर ताला मारना पड़ा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रदर्शनकारियों का हुजूम संसद के इतने करीब तक पहुंच जाए। संसद मार्ग पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने दूसरा रूट पकड़ लिया। अशोक रोड से ली मेरिडियन सर्किल होते हुए प्रदर्शनकारी रायसीना रोड के रास्ते रेल भवन तक पहुंच गए। दोपहर 12:30 बजे रेल भवन, जिस रेल भवन से संसद की दूरी महज कुछ 100 मीटर की है, उसी रेल भवन के पास ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा। रेल भवन की संपत्तियों को बचाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स भी मैदान में आ गई। जिस वक्त रेल भवन के पास आरपीएफ का एक्शन हो रहा था, इंडिया टीवी रिपोर्टर अनामिका गौड़ वहीं मौजूद थी। इस समय हम संसद भवन से ठीक 100 मीटर दूरी पर है और आप देखिए कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे खदेड़ा जा रहा है। आरपीएफ जो है वो आगे बढ़ रही है। संसद मार्ग तक ये पहुंच चुके थे प्रदर्शनकारी। रेल भवन, जहां से केवल संसद की दूरी केवल 50 मीटर की थी, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे। तो इस समय आप देखिए
कि आरपीएफ की जो तैनाती है वो यहाँ पे हो चुकी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, सारे प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, लाठी का प्रयोग किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ से फिलहाल शास्त्री भवन से संसद जाने वाली रोड को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को संसद पहुंचने से रोकना था, इसके लिए रेल भवन सर्कल को खाली कराना जरूरी था। देश की संसद भवन की दूरी रेल भवन से महज चंद कदम है। तकरीबन दिन के 12:30 बजे थे जब रेल भवन के सामने ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इस भीड़ को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। यहाँ पर बैरिकेड पहले से लगाए गए थे और बैरिकेड को और ज़्यादा मजबूत किया गया, पुलिस फोर्स को यहाँ पर बढ़ाया गया। कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदारी संभालते दिखे ताकि वो भीड़ अंदर ना आ पाए। जब करीब 1.5 घंटे का समय हो गया और प्रदर्शनकारी यहाँ से नहीं हटे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा। उस दौरान कई जूते और जो चप्पल है वो यहाँ पर आपको पड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। अशोक रोड पर यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के पास अचानक भीड़ बढ़ी। मैं यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर हूँ। देखें यहाँ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। तमाम जो छात्र है वो अब मुंह पर कपड़ा रखते हुए और आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों में बहुत ज़्यादा जो जलन है वो पैदा हो गई है और सांस लेने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने अशोक रोड को सील किया तो प्रदर्शनकारियों ने दूसरी सड़क पकड़ ली। फिरोज शाह रोड पर पत्थरबाजी हुई। हनुमान रोड पर पुलिस वैन में तोड़फोड़ की गई। जनपथ रोड खुला था इसलिए उस रोड पर फुल बवाल हो गया। इस समय मैं चौराहे पे खड़ी हूँ। मेरे दाहिने हाथ पे जंतर मंतर है और ये जनपथ को जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे इस समय हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो चुके हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। नई दिल्ली का लुटियन जोन राजधानी का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ बवाल करने का मतलब नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइन बनाना था। अगर प्रदर्शनकारी किसी तरह संसद भवन पर धावा बोल देते तो कुछ भी हो सकता था। संसद की सुरक्षा के लिए पुलिस बल प्रयोग करती तो सरकार को बदनाम किया जाता और अगर पुलिस बल प्रयोग नहीं करती तो किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। 20 जुलाई 2026 संसद चलो का नारा दिया गया। सुबह 6 बजे से ही जंतर मंतर पे हजारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। 8 बजे के बाद इस जंतर मंतर पे चल रहे प्रदर्शन का चेहरा बदल गया। हजारों की संख्या में युवा यहाँ पहुंचे और 12 बजते ये युवा जंतर मंतर से होते हुए दिल्ली की इन्हीं सड़कों पे जा पहुंचे। इस समय हम अशोका रोड पे मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ नेशनल मीडिया सेंटर है और मेरे ठीक पीछे यहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पर संसद है, जहां तक युवा पहुंच चुके थे, ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। वहीं पर इन्हें रोकने के लिए रेल भवन के पास 50 मीटर दूर वज्र वाहन तैनात थे, जिन्होंने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। जंतर मंतर पर शाम के 4 बजे सीजेपी का तंबू उखाड़ा गया। प्रदर्शनकारियों के पास कोई ठिया नहीं बचा तो लौटते लौटते उन्होंने मैक्सिमम डैमेज करने का प्रयास किया। रात के 8 बजे तक पुलिस ने पूरी नई दिल्ली को सिक्योर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्लैग मार्च करके पूरा इलाका अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी हथियार नहीं डाले हैं।
दिल्ली में अंधेरा होते ही सीजेपी के अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर केरल हाउस के पास फिर से धरने पर बैठ गए। उनके साथ 300 से 400 लोग भी मौजूद हैं। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे। दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है। एक लड़की के छाती पर पैर दिया है दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर्स ने। जिस 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है वो एक मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है। और इसी के चलते ये देखते हुए बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उससे उन्हें काफी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान आज पूरे दिन संसद में रहे। लोकसभा जब जब बैठी वो संसद में ही दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में मौजूद थे तब भी धर्मेंद्र प्रधान उनके पीछे बैठे थे। प्रधानमंत्री के नहीं रहने पर धर्मेंद्र प्रधान एक बार अगली सीट पर भूपेंद्र यादव के पास भी आकर बैठे। इन तस्वीरों से लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी अभी सेफ है। 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। सरकार जेपी नड्डा के जरिए सीजेपी से बात जरूर कर रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग मानना अब मुश्किल लगता है। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. दिल्ली में दिन भर के बवाल में दिल्ली पुलिस के 10 अफसर समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। 70 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है। पुलिस के पास प्रोटेस्ट के सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं। कल से दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। कल सुबह एनडीए की भी मीटिंग है। एनडीए की मीटिंग के बाद सरकार पॉलिटिकली एक्टिव होगी, फिर असली एक्शन शुरू होगा।